माय पर्पल फैमिली। तो ये वन शॉट आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और जिसका बर्थडे है ओ या फिर निकल गया है या आने वाला है, उन सब के लिए ये मेरी तरफ से तोहफा है। सो कबूल कीजिए मेरा तोहफा और देखिए मज़े से पॉपकॉर्न और रोटी वोटी के साथ कुछ भी खाना वाना खा रहे हो तो देखो मस्त मजा नहीं लाइफ। ओके, अब मैं चलती हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करो। बाय बाय। तुम मेरी एक छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकते? पता नहीं क्या सोच के तुम जैसे गरीब से मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी करवाई, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। देखो सुजी, आई एम सॉरी, मैं जॉब करता हूँ छोटी सी, और उसमें भी थोड़े से पैसे आते हैं और घर खर्च में निकल जाते हैं, और तुम्हारी जरूरतों को भी मैं पूरा करता हूँ उन्हीं पैसों से। और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी नहीं कर सकता? अच्छा, जरूरत तो बताओ कौन सी जरूरत पूरी करी है तुमने मेरी? मैंने तुमसे एक डायमंड नेकलेस मांगा था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया, तुम मुझे वो नहीं दे सकते, और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हो। डायमंड नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा आता है और इतने पैसे मेरे पास नहीं है सूजी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो तुम्हारे औकात के ही बाहर है, मुझे पता है। यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा यार, सुजी को मैं पसंद भी नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसे खुश रखने की, अपने पति होने का फर्ज निभाने की, बट शायद मैं उसके लिए गरीब हूँ और इसीलिए वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। देख भाई, मुझे पता है कि तू उससे प्यार नहीं करता और ना वो तुझसे प्यार करती है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट वो सूजी फूसी बहुत लालची है। तू ही सोच, वो तेरे मॉम डैड को भी तेरे साथ नहीं रहने देती जब से शादी हुई है तब से। तो तू इस रिश्ते में क्यों है भाई, जब ये रिश्ता रिश्ता ही नहीं है, ये सब बस एक समझौता है। मुझे इस शादी के लिए मानना पड़ा शुगा, मेरे मॉम डैड की वजह से, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने शादी फिक्स कर दी थी और मैं उनकी बात टाल नहीं सकता था। हाँ, ये तो बात सही है, तू उनकी बात नहीं टाल सकता था, लेकिन सूजी ने तो उन दोनों को ही तेरी जिंदगी से टाल दिया। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? यार तू ऐसी शक्ल भी मत बना, तू डिजर्व करता है एक अच्छी सी लड़की को जो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती है। लेकिन तू सूजी फूजी को ले आया, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देख भाई, मैं तो तुझे अभी बोल रहा हूँ, तलाक दे दे, रिश्ता खत्म कर, तू तेरी जिंदगी में आजाद रहे और ऐसी लड़की के साथ रहे जो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगी। ये तो इम्पॉसिबल है शुगा, क्योंकि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और दूसरी शादी करूं भी क्यों, क्योंकि ऐसी लड़की मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। सूजी मुझे ही डिवोर्स देगी कभी ना कभी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और मुझे लड़की नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं गरीब हूँ, और मुझे से गरीब से कौन लड़की प्यार करेगी, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी लड़की बनी ही नहीं है मेरे लिए। बनी होगी भाई, बनी होगी, ऊपर वाला जोड़ी भेजता है बना के ही, और तेरी जोड़ी तेरा इंतजार कर रही होगी। जल्दी तुझे तेरी होने वाली बीवी जरूर मिलेगी, याद रखना मेरी बात, क्योंकि वो सूजी फूजी तो तेरी वाइफ हो नहीं सकती, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। समझ गया ना मेरी बात? The month and the weekend, I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself, I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watching fall for me. डैड, आप ये कैसे कर सकते हैं यार? ओह माय प्रिंसेस आ गई, पूरी गुच्ची की मॉडल लग रही हो तुम। हाय, किसी की नजर ना लगे, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। एटीट्यूड मार के अपने ऑफिस में। डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप में
हो गई शायद। सारे एम्प्लॉइज हम दोनों को ही देख रहे हैं, खास करके तुमको। तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा है और तुम नौटंकी करके अपना इंप्रेशन क्यों डाउन कर रही हो बेटा? हाँ, अरे भाड़ में जाए इंप्रेशन। इंप्रेशन की ऐसी की तैसी। मेरी शादी नहीं होगी है ना डैड? आप मजाक कर रहे हो ना? मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मैंने आपसे बोला है ना। तेरी पसंद के चक्कर में अगर मैं रहूं ना तो जिंदगी भर मैं बुढ़ा हो जाऊं। हाँ, और टपक भी जाऊंगा, पता नहीं कब। तू तेरी पसंद से शादी करेगी, इससे अच्छा है कि मैं मेरी पसंद से ही तेरी शादी करवा दूं। तू तो नौटंकी बाज है एक नंबर की। तू तो अपनी बात से पलट भी सकती है, क्या पता तू बुढ़ी होके अपनी मनपसंद का लड़का ढूंढे, तब तो तुझे मिलेगा भी नहीं। और तुझे कल रेडी रहना होगा क्योंकि तू अपने होने वाले हस्बैंड के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जा रही हो। ओके, और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा ताकि तुम कोई गड़बड़ ना कर सको। हाँ, जो भी हो वो मेरी वाइफ है और उसकी सारी विश पूरी करना मेरा फर्ज है। हाँ, मैंने शुगा से पैसे उधार तो ले लिए, लेकिन उसके मनपसंद का ही नेकलेस लाऊंगा मैं। आज उसे घर जाके सरप्राइज दूंगा और उसे कल पे शॉप पे ले जाऊंगा उसे नेकलेस दिलवाने। थोड़ी जगह दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुन। बेबी, तुम उस जंकू को छोड़ के मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? ऐसे छुप छुप के मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। उसे तो मैं जल्दी छोड़ने वाली हूँ। वैसे मुझे वो पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं जल्दी उससे डिवोर्स ले लूंगी और तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मुझे भी तुमसे छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं सबके सामने तुमसे प्यार भरी निगाहों से देखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है और सब कुछ सुन भी लिया होगा। आई नो। अब तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं बोगम से प्यार करती हूँ और इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। और तुम्हारे साथ शादी मेरे मॉम डैड ने मुझसे जबरदस्ती करवाई थी। हाँ, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैं तुम्हें ये बात थोड़े दिन बाद बताने वाली थी, लेकिन अभी सच सामने आ गया तो अभी ही बता रही हूँ। जंकुक, तुम बहुत ज्यादा पागल हो। मुझे बहुत हंसी आती है तुम पे। अपनी हालत देखो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं बोगम के साथ रहूंगी। तुम्हें पता है बोगम, मेरा पति क्या काम करता है? एक कैफे में काम करता है। और जंकुक, बोगम क्या करता है तुम्हें पता है? इसकी एक कंपनी है, डायमंड नेकलेस की कंपनी। मत करो जंकुक, इतना गुस्सा तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम बोगम को टच भी नहीं कर सकते। चलो बोगम, आगे का रोमांस घर जाके करेंगे। और जंकुक, डिवोर्स पेपर आ जाएंगे, साइन कर देना। अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। तो क्या इश्क की तलाश। तू रो क्यों रहा है जंकुक? उसने सही तो किया है। तुझ जैसे गरीब के साथ कौन रहेगी? शायद मेरी किस्मत यही है। जंकुक, ठीक है ना तू? उसने हमें आज सुबह ही फोन किया था और उसने बताया कि उसे डिवोर्स चाहिए। हमें लगा था कि लड़ाई हुई है इसलिए यहाँ लड़ाई सॉल्व कराने आए हैं, बट हमें क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी मॉम डैड। आप लोग अब यही रहोगे मेरे साथ। मेरे बेटे की पूरी लाइफ खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? अरे, सब ठीक
हो जाएगा जिन, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। शुगा ये ले पैसे। क्या हुआ भाई, पैसे क्यों दिए तूने? तू तो नेकलेस लाने वाला था ना, क्या हुआ उस बात का? उसके बाद जंगकुक शुगा को सब कुछ बता देता है जो रात को हुआ था, और ये सुन के शुगा जंगकुक को हक कर लेता है। भाई तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले, ठीक है? तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है बिल्कुल भी, तेरी जिंदगी तो और अच्छी हो गई है उसके जाने के बाद। तू अब खुल के लाइफ एंजॉय करना अपनी, और हाँ डट के मेहनत करना। तू मेहनत करेगा तभी तो उसे सबक सिखा पाएगा ना। जंगकुक के अंदर एक जुनून है जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो जुनून अब धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक लड़की उसे छोड़ के चली गई तो वो क्या ही करेगा जिंदगी में। मेरे भाई तू मूड ऑफ बिल्कुल भी मत कर, तेरा मूड ऑफ देख के मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। अच्छा चल हम एक जगह चलते हैं। मेरी वाइफ तुझे तो पता ही है ना मोची, उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए लड़का देखने जाना है, उसने मुझे भी बुलाया है। चल तू भी मेरे साथ चल, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। वैसे जिमिन की बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज्यादा नटखट प्यारी और नक्चड़ी है, उसे देख के तो किसी की भी हंसी निकल जाएगी। चल मेरे साथ चल तू। नहीं शुगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर जा रहा हूँ। तुझे लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब चल मेरे साथ। कहाँ रह गया ये लड़का? एक तुम ताई के डेढ़ इस चंपू को ताई के लिए उठा के ले आए पता नहीं कहाँ से, और ताई ही के ऊपर से दिमाग खराब कर रही है मेरा भी और खुद का भी। और एक शुगा, इस शुगा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी तो यहाँ पे बुराई चल रही है, क्यों मुझे मारने पीटने की तैयारी कर रही है मोची बेबी? नहीं बिल्ली, तेरी आरती उतारने की तैयारी कर रही थी मैं। अरे मोची बेबी, अरे तुम गुस्सा क्यों करती हो? हाँ आई एम सो सॉरी। वैसे तुम्हारे बाल ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? चलो मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूँ। हाँ ये सब छोड़ो बिल्ली के बच्चे। हाँ वैसे ये हैंडसम लौंडा कौन है? अबे पागल औरत, इस पे नजर मत डाल, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू भूल मत कि तू एक शादीशुदा नारी है। अबे मेरी नजर तो इस पे हट ही नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है यार। मुझे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन क्या करूँ, इन आँखों को तो मैं अपना शादीशुदा जोड़ा नहीं पहना सकती ना। अबे अश्लील औरत बस कर, तेरी ये बातों से मेरा बेस्ट फ्रेंड शर्मा रहा है। हाँ उसको तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे होंगे। किस लड़की से पाला पड़ा है जंगकुक तेरा? हाँ ये मेरी वाइफ है, तुमने कभी देखा नहीं है ना? हम बड़ी ही नौटंकी है ये, हर लड़की को देख के ऐसा ही रिएक्ट करती है मुझे जलाने के लिए, लेकिन मुझे जलन नहीं होती। हाँ इसीलिए तुम हर बार हंसते हो मुझ पे। हाँ तुम जलते नहीं हो। बिल्ली कहीं के तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे अंकल मेरी होने वाली वाइफ कहाँ पे है, कब आएगी वो? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अरे आ रही होगी, रेडी हो रही होगी, आ रही है आ रही है। हाँ इस अनल टप्पू को पसंद किया है हमारी ताई के लिए अंकल ने। हे राम, ये देख के मैं सदमे में जा रहा हूँ। अबे तो रोका किसने बे, चला जाना सदमे में। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? दादा मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो अपने रेगुलर कपड़े में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे नहीं पहनना आया था ये सब। हाय मैं मर जाऊंगा, मेरी होने वाली वाइफ कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही है। चलो हम दोनों यहीं पे शादी कर लेते हैं, कुछ दिन रुकने की क्या जरूरत है? ड्रेस तो सिलेक्ट हो गई है, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, यही ड्रेस पहनना ठीक है? हम बहुत बकवास बातें करता है ये, मैं जा रही हूँ डैड, मुझे नहीं करनी शादी प्लीज। क्यूट। हाँ मैं इसे देख के इसे क्यों हंस रहा हूँ? जंगकुक तू पागल मत हो जाना, तू अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख। इसे कैसे तू हंस रहा है किसी और की तरफ देख के? संभल के। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर कोई और हो आता बचाने तो पक्का ठीक नहीं होती। थैंक यू सो मच। शुगा मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। ओके बाय।
मैं शादी करूंगी। क्या सच में बेटा? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तूने पहली बार जीवन में पहली बार बोला है शादी करने का। शादी की तैयारी करो जल्दी। हाँ डैड, आप कोई सपना नहीं देख रहे, लेकिन मैं इस लंगूर से नहीं, उस अंगूर से शादी करूंगी। डैड, मेरा मतलब उस लड़के से जिसने मुझे गिरने से बचाया। शुगा के मन में तो लड्डू फूट रहे थे ये बात सुन के, क्योंकि वो तो यही चाहता था और जिमिन जेहोक तो शौक में थे कि ताई क्या बोल रही है। जीजू, जिमिन और डैड तो कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे उस लड़के के बारे में बताओ जो आपके साथ आया था। ताई, ये दोनों तो अभी तक सदमे में हैं, लेकिन मैं तुम्हें जंगकुक के बारे में सब कुछ बताऊंगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ताई, उसका नाम जंगकुक है, तुमने तो सुन ही लिया होगा। जंगकुक, आई लाइक इट। जीजू, मुझे उसी से शादी करनी है। डैड, ये सब अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे वही चाहिए, मतलब वो ही चाहिए। ओके माय प्रिंसेस, तुम बोलो और हम ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शुगा बेटा, जंगकुक के बारे में मुझे सब डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स का क्या है अंकल? जंगकुक तो एक खुले किताब के जैसा है, जिसने उसे एक बार पढ़ लिया वो उसका दीवाना हो जाएगा। अरे बेटा, मुझे उसका दीवाना नहीं होना, मेरी बेटी हो गई है, वही काफी है मेरे लिए। अंकल, मुझे जहाँ तक पता है आप उसके बारे में पता लगा ही लोगे, बट मैं पहले ही बता दूं कि उसकी शादी हो गई थी। डैड, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं बोल रही हूँ, कभी भी नहीं करूंगी मैं शादी। अरे ताई, डोंट वरी, डिवोर्स होने वाला है उनका। उस लड़की ने जंगकुक को चीट किया था। फिर शुगा जंगकुक के बारे में ताई और जेहोप को सब कुछ बताता है। क्या उस लड़की की इतनी हिम्मत, चुड़ैल कहीं की। खुद की शक्ल तो देखी भी नहीं होगी और मेरी कुकी को बोलने चली है। कभी मिल तो जाए, हाथ में लग जाए एक दिन, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, चुड़ैल सी लड़की। ये सब तो ठीक है ताई बेटा, एक बार और सोच लो। तू ऐश और आराम में पली बड़ी है और तुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ खुद के सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। डैडू, मैं सपने उसी के साथ देखूंगी और पूरे भी उसी के साथ करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं बस उससे प्यार करती हूँ, इतना पता है मुझे। माय प्रिंसेस, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तेरी शादी जंगकुक से ही करवाऊंगा। और मेरा क्या अंकल, पतली घड़ी पकड़ और निकल ले नल्ले बेरोजगार कहीं के। मेरी बेटी गिर रही थी तो तू उसे बचा भी नहीं पाया, जिंदगी भर साथ क्या घंटा देगा तू उसका? मानना पड़ेगा ताई, जैसे मुझे और शुगा को पहली नजर में प्यार हुआ था, वैसे ही तुझे भी जंगकुक से पहली बार ये वाला प्यार हो गया आप ये क्या कह रहे हो? हम कहाँ और आप कहाँ? हम लोगों का कोई भी मैच नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है समझी जी। मुझे और मेरी बेटी को जंगकुक बहुत ज़्यादा पसंद आया। ताई को शादी करनी है तो सिर्फ जंगकुक से ही, प्लीज़ मना मत करना आप। हमने पहले भी जंगकुक की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई थी और अंजाम हमारे सामने है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और हम और नहीं तोड़ना चाहते हमारे बच्चे को। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बेटी आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। जंगकुक और ताई दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। अगर जंगकुक मान जाएगा तो हम क्यों मना करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जिंदगी भर खुश रहे। तो ठीक है, जंगकुक को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद जेहोप जंगकुक के पास शादी का प्रपोजल लेके जाता है बहुत बार। मतलब जेहोप महीने भर से जंगकुक को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक हर बार मना ही करता है। डैड, आप पिछले 1 मंथ से लगे हुए हो और आपसे एक लड़का ही नहीं पट रहा। बेटा, अगर मैं लड़की को पटाता वो जरूर पट जाती, लेकिन वो तो लड़का है ना, मैं किसे पटाऊंगा? मैं तो उसे मना रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ बेटा, वो तेरे जैसा ही है, एक नंबर का जिद्दी। वो आसानी से पटने वाला नहीं है। Inky Pinky Funky Daddy वो नहीं मानेगा आसानी से, शायद उसे अब भरोसा नहीं बचा लड़कियों पे। अरे तो वो एक बेकार सी लड़की की वजह से मुझ जैसी हसीन कलिका को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? ताई, हसीन कलिका नहीं, हसीन मलिका। और उसके शायद नंबर बढ़ गए होंगे आंखों के, इसीलिए उसने तुझे ठीक से देखा नहीं। जिमिन बिना, मेरे पास एक आइडिया है वैसे।
फिर शुगा सभी को अपना बेहतरीन तड़कता फड़कता प्लान बता देता है। क्या मेरी बेटी को ऐसा नाटक करना पड़ेगा? वैसे सही तो बात है, ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी तो वो तुमसे शादी करेगा। मैं एक बाप होके ऐसी बातें कर रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। हाँ आनी तो चाहिए, लेकिन अभी शर्माने की जरूरत नहीं है डैड। आपकी बेटी की शादी करवानी है अभी आपको। ठीक है, तो ये प्लान काम करेगा तो हम इस प्लान को जरूर अंजाम देंगे शुगा। हाँ चलो शुरू करते हैं। अंकल ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जीजू मुझे ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मुझे बिना किसी दबाव के एक्सेप्ट करे। उसके सामने मैं कभी भी अपना प्रपोजल लेके नहीं गई, तो आज मैं उसे प्रपोज करूँगी। ताए सच में मेरा भाई बहुत ज़्यादा किस्मत वाला है जो उसे तुम मिली हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जंगकुक को पाने में। तो शुगा का प्लान ये था कि शुगा जंगकुक को क्लब बुलाएगा और जेके के ड्रिंक में नशे की गोलियां मिलाएगा और फिर उसे बेडरूम में सुला देगा और ताई भी उसके पास जाके सो जाएगी। सुबह जंगकुक को रिग्रेट होगा और उसे शादी करनी ही पड़ेगी मजबूरन। ताई को ये सब सही तो लग रहा था, पर अब उसे एहसास हो गया है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। उसे जंगकुक को जबरदस्ती हासिल नहीं करना है, उसे जंगकुक को उसकी मंजूरी से हासिल करना है। ये लो जिमिन, हम जल्दी जल्दी पकड़ो, प्रपोज एक्सेप्ट हो जाएगा तो फोड़ेंगे। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है शुगा? जंगकुक तुमसे मैं जब से मिली हूँ तब से मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो गई हूँ। जब हम पहली बार मिले थे वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खास पल था। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, फिर भी मुझे तुमसे पूछना है, क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ? तू आती मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ कि क्या हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? नहीं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो प्लीज अब छोड़ दो ये जिद। ये जिद नहीं है, जुनून है मेरा, प्यार का जुनून जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम पछताओगी मुझसे शादी करके। मेरा घर देखा है तुमने, और अपना घर। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी मेरे साथ, और एक दिन तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। जंगकुक मेरे लिए घर वही होगा जहाँ तुम रहोगे, चाहे वो घर छोटा हो या फिर बड़ा। ठीक है, मैं मान जाऊंगा शादी के लिए, बट पहले मेरे बारे में जान तो लो। मैं एक कैफे में काम करता हूँ, एक नौकर की तरह, जहाँ मैं रोज लोगों की गालियाँ खाता हूँ और महीने की बस 5,000 ही मिलती है मुझे। क्या हुआ, इरादा बदल गया ना तुम्हारा? तुम्हारी तो पॉकेट मनी भी 5,000 क्या 5 लाख होगी महीने की। हाँ, तो तुम मेरे साथ क्यों रहोगी? देखो मैं बस तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि तुम जो मेरे साथ शादी करने का ख्वाब सजा रही हो ना, ये बस तुम्हारी जिद और मेरे लिए अट्रैक्शन है। भूल जाओ मुझे और अच्छे अमीर लड़के के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं। तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं। जीवन जंगकुक, तेरे पहलू में ही रह। I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। तुम जैसे हो ना वैसे ही मुझे बहुत पसंद हो। मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रहूँगी जैसे तुम रहते हो। I love you so much। Will you marry me? देखा ज़माना सारा भर
कभी अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो प्लीज़ मुझे बोल देना। मेरे साथ नहीं रहने का है तुम्हें तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, बट कभी चीट मत करना। भूल जा भाई, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला इस लड़की से तेरा। हाँ, ये तो 7 जन्म तक तेरे पीछे पीछे आती रहेगी। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। सुन मेरी शहजादी, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। तुम्हें शायद किस करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना? चलो मैं शुरुआत कर देती हूँ। कुछ बैगन हाँ, बेशरम लड़की, ये क्या क्या तुमने सबके सामने किस कर दिया? मेरी पहली किस चुरा ली तुमने। ओहो कुकी, मैंने तुम्हारी इज्जत थोड़ी लूटी है जो तुम इतना ज्यादा टेंशन में हो। ये किस ही तो है, और वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मेरा हक है। और वैसे भी तुम्हारी ये फर्स्ट किस है ना? बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी फर्स्ट किस एक राइट पर्सन को दी है तुमने, जो तुम्हें हमेशा ऐसे ही किस करती रहेगी। बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी नादान है और थोड़ी परेशान करने वाली लड़की है, तो प्लीज इससे बच के रहियो और इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ती रहती है और खुद को चोट लगवाती रहती है। ये खुद का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लापरवाह है, तो तुम इसका ध्यान रखना बेटा। पापा, ये अब मेरी जिम्मेदारी है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। मैं इसका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारे दोनों बच्चे कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं एक साथ। तुम यहाँ पे रह पाओगी? हाँ, क्यों नहीं रह पाऊंगी, ये घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल मेरे ड्रीम्स की तरह जो मैंने तुम्हारे साथ देखे। हाँ, ये लड़की पूरी पागल है। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का? वैसे मॉम डैड कहाँ पे? वो कहीं नजर नहीं आ रहे, वो वहाँ से आ गए थे ना। कुकी, तुम अपने मॉम डैड से दूर कैसे रह सकते हो? देखो मॉम डैड मुझे इसी घर में चाहिए, तभी हमारी फैमिली कंप्लीट होगी, समझे ना तुम? आ रहे मॉम डैड, मैंने कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये बहुत अलग है, बाकी लड़कियों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप दोनों का घर है यहाँ पे, और आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आप सोच भी कैसे सकते हो ये घर छोड़ने के बारे में? तुम बहुत प्यारी हो बेटा, जाओ, तुम थक गई होगी ना, जाके आराम करो, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? ओके मॉम डैड। मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर सो जाओ। ओके, मैं भी नीचे सोऊंगी। क्यों? क्यों क्या? जहाँ तुम वहाँ मैं? तुम पागल हो, ठंड लग जाएगी तुम्हें तो, और तुम्हें लग जाएगी तो तुम मेरे साथ सोओगे? अच्छा ठीक है, सो रहा हूँ। बहुत जिद्दी हो तुम। हाँ, क्योंकि तुम भी तो जिद्दी हो। क्या तुम मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकते क्या? हाँ, तुम दूर तो इतना हो मेरे से, जैसे कि मैं तुम्हारी आज ही इज्जत लूट लूंगी। भरोसा नहीं तुम्हारा, तुम लूट भी सकती हो।
चलो हाथ पकड़ो मेरा। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरफ मुझे ऐसी लगी, मेरे होश। हाँ, ये ताई सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद नीचे होगी। आज तो सबके उठने से पहले मैं खाना हाजिर कर दूंगी। क्या हुआ जो मुझे खाना बनाना नहीं आता? बनाते हैं तभी तो सीखते हैं। चलो मैं आज ट्राई करती हूँ। बाहों पे बाहों पे बाहों पे राहों पे बाहों पे राहों पे राहों पे मेरी चक्कर में वक्त हुआ तेरा। ओ माही माही रे ओ माही 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 लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। ताई, ताई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम यहाँ पे क्यों? मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, बट मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मुझे खाना बनाना आता है तो मैं बनाया करूंगा। ओके, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुकी, ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम अब आराम करो, मैं जाता हूँ। मुझे कैफे जाने में लेट हो जाएगा वरना। कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। मेरी सारी यादें सालों में आज बागे, तेरी भीगी आंखें अपनी लबों से मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है। हाँ हाँ, अब अच्छा लग रहा है। चलो तुम जाओ, बाय बाय। और भाई, किसी की फर्स्ट नाइट, तूने ताई को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? ये क्या बोल रहा है तू बेशरम आदमी? हमारे बीच कुछ हो या ना हो, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाँ, अरे हाँ हाँ, क्यों बताएगा मुझे तू? ये तो प्राइवेट बात है ना। वैसे ताई आज कॉलेज क्यों नहीं गई? जिमीना बोल रही थी मुझे। क्या कॉलेज? ताई एक कॉलेज स्टूडेंट है? हाँ, तुझे पता नहीं है क्या? ताई ने तो नहीं बताया तुझे? नहीं बताया उसने मुझे। कोई बात नहीं, शायद तेरे लिए नहीं बताया होगा उसने। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मैंने ताई को जीहो पंकल से बात करते हुए सुना था। जीहो पंकल बोल रहे थे कि वो तेरे और ताई के नाम सारी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं उनकी, बट ताई ने मना कर दिया। उसने बोला कि वो नहीं चाहती उसका प्यार पैसों से बिके। वो तुझे जानती है जंगकुक कि तू पैसों से नहीं बिकता, और शायद इसीलिए उसने तुझे नहीं बताया होगा कॉलेज के बारे में। हाँ, वो मुझे समझती है। शुगा, उसकी कॉलेज की कितनी फीस है तू मुझे बता सकता है क्या? और तू मुझे ताई के बारे में सब बता कि उसको क्या बनना है, उसका ड्रीम क्या है। ताई की फीस 1 लाख रुपए है। वो मॉडलिंग करना चाहती है। उसने तेरे लिए अपना ड्रीम छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ दिया, सिर्फ तेरा तेरा सोच के। इसीलिए वो कॉलेज नहीं जा रही है। हाँ, शायद वो अंकल से कुछ भी नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ तेरे जैसी लाइफ चाहती है। तू जैसे रहता है वैसे ही वो रहना चाहती है। तुम इतना लेट क्यों आए कुकी? मॉम डैड सो गए क्या? हाँ, वो तो सो गए। वो जाग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें सोने के लिए बोल दिया।
तुम कल से कॉलेज जाना, ठीक है क्या? हाँ, तुम जाओ कॉलेज और फीस की टेंशन मत करो। मैं 1 मंथ में फीस जमा कर दूंगा और अपने ड्रीम में फोकस करो, ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती कुकी, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, समझ गई ना? कल से कॉलेज ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा रोज़। थैंक यू सो मच कुकी। कोई बात नहीं, तुम प्लीज अब अपने ड्रीम पे फोकस करो, ठीक है? मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा, बट मैं तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा करूँगा। हाँ, तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब इस जहां। ताई और जंकुक के दिल में बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं एक दूसरे के लिए, बट दोनों कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और ताई कॉलेज जाती है। जंकुक ताई की फीस के लिए एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ताई की धीरे धीरे फीस जमा करता है और ताई भी अपने सपने को पूरा करती है। जंकुक का भी एक ड्रीम था बिजनेसमैन बनने का, बट वो उसे लगता है कि वो पूरा नहीं कर पाएगा और ये बात ताई को मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो ताई अभी तक अपने कुकी के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेती, बट आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। मैं क्या करूं, आज तो फ्री भी हूं, रूम की सफाई कर लेती हूं। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, मेरी राहों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए, मेरे ताई तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? कितनी बार कहा है कि ध्यान से करा करो। तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे तुम्हें चोट पहुंचे? हाँ, तुम्हें मजा आता है क्या मुझे सताने में? मैं ठीक हूँ कुकी, बट तुम्हें ब्लड निकल रहा है, तुम क्यों आई बीच में? हाँ, मैं क्यों ना आऊँ बीच में? तुम्हें चोट लग जाती तो तुम भी ना। चलो अब बैंडेज कर देती हूँ तुम्हें। हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। हाँ, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए। कुकी, आज मैं तुम्हारे कैफे आऊंगी। हमारी शादी की ट्रीट मांग रही है मेरी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि कैफे ही आ जाऊंगी। तुम दे देना ट्रीट देते, और हाँ, अपनी फ्रेंड्स को मेरे बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इंसल्ट हो। क्यों, मेरी इंसल्ट क्यों होगी भला? हाँ, इतना हैंडसम पति है मेरा, तो इसमें इंसल्ट की क्या बात? तुम बस मत बताना। जेके डर रहा था क्योंकि इससे पहले सूजी की फ्रेंड ने बहुत इंसल्ट करी थी जेके की, और सूजी को ये बात पसंद नहीं आई और वो भड़क गई थी जंकुक के ऊपर, क्योंकि जंकुक को मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि क्या सिचुएशन हो गई होगी। मैं ज़्यादा फ्लैशबैक नहीं बताना चाहती क्योंकि आप लोगों को ही हर्ट होगा। इससे अच्छा है कि हम आगे ही बढ़ते हैं।
ताई, तू हमें इस छोटे से कैफे में पार्टी देगी? क्यों, क्या हम यहाँ पे नाचने आए हैं जो तुम लोगों को ये जगह छोटी लग रही है? ये लड़कियों का आज बहुत अच्छे से रोस्ट होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाय, मजानी लाइफ। दो लफ्ज की है बातें। वेलकम मैम, क्या ऑर्डर करना है आपको? फिर सभी अपना अपना ऑर्डर बता देते हैं। यार, ये लड़का कितना ज्यादा हॉट है, बट घमंड तो देखो, हम जैसी खूबसूरत हसीना लड़कियों को वो देख ही नहीं रहा है। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम लोग खूबसूरत हो। क्या तुमने कुछ बोला है ताई? अच्छा छोड़ो यार, वैसे भी ये लड़का अगर मुझसे पट भी जाता ना, तो भी मैं बस इसके साथ टाइम पास ही करती। वन नाइट स्टैंड, यू नो। क्योंकि ऐसे लड़कों को मैं बहुत ज्यादा देती नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे डिजर्व नहीं करता। ताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो कंट्रोल ही नहीं कर रही थी। वो उसका मन कर रहा था कि इन तीनों चारों लड़कियों को पटक पटक के धोए, टेबल फोड़ डाले इनके सर पे। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वहीं पे जिमिन जिमिन को ताई का गुस्सा देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच। हाँ, ये क्या, तुम गलत ऑर्डर लेके आई हो। हमने स्ट्रॉबेरी जूस नहीं मंगवाया था, तो क्यों लाए तुम? हाँ, शट अप गाइस, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, ताई का फेवरेट है स्ट्रॉबेरी जूस, तो उसके लिए आया है। तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो जो खुद की फ्रेंड के पसंद नापसंद के बारे में मालूम ही नहीं है? अरे हाँ, वो मैं भूल गई थी। बड़ी आई भूल गई थी वाली। एक और कदम और फिर ताई के गुस्से का शिकार ये लड़कियां। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़कियां। हाँ, पता नहीं, ताई के दिल को पिघला के ये ताई की फ्रेंड बन गई। एक नंबर की चुड़ैले कहीं की। ताई सेठ थी, क्योंकि वो चाह के भी जंगकुक को सबके सामने नहीं ला सकती थी। सबके सामने वो अपने हस्बैंड के रूप में नहीं बता सकती थी, क्योंकि जेके ने मना कर रखा था। और ताई को ये भी बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहा था कि वो इस कैफे में जंगकुक को बस इंसल्ट करवाने के लिए लाई है। उसे पता होता तो वो कभी भी अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पे नहीं लाती। उसको अब एहसास हो गया था कि वो सब इनकी फ्रेंड्स नहीं है। जंगकुक सभी को सर्व कर रहा होता है और ताई और बाकी सभी बात कर रहे होते हैं। इसने क्यों मना करा मुझे यार? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कैसे मेरे कुकी पे ऑर्डर चला रही है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। बोलना ताई, तेरा हब्बी कैसा दिखता है? कैसा है वो यार? क्या जॉब करता है वो? तुझे तो रानी बना के रखता होगा, है ना? मुझे तो लगता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है वो मेरा, एकदम प्रिंसेस जैसे। वो जब से मुझे मिला है तब से मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो वो मुझे मिला है। सच में उस दिन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिस दिन वो मुझे मिला था। वो दिन हमेशा मेरे जहन में बसा रहेगा। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसी दिन मेरा कुकी मुझे मिला था। हो के भी करीब तू हमेशा पास था के 100 जन्म। वाह यार, तूने तो उसका प्यार से नाम भी रख दिया। क्या जबरदस्त नाम है। वैसे असली नाम क्या है उनका? जियोन जंगकुक। क्या जियोन जंगकुक? हमने तो कभी नहीं सुना यार। बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही होगा, है ना? ताई बोलने ही वाली होती है कि जंगकुक के हाथ से पानी गिर जाता है गलती से ताई की फ्रेंड पे। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। वो गलती से वो क्या लगा रखा है? हाँ, मेरे कपड़े पे पानी गिरा दिया तुमने। पता भी है कितने के हैं मेरे कपड़े? तुम्हारी 1 साल की सैलरी भी नहीं होगी, गवार कहीं के।
ताई बस करो, अब इतना गुस्सा मत करो। अब मार ही डालोगी क्या उस लड़की को? हाँ हाँ, मार डालूंगी उसे मैं। मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बोला तो ये कौन होती है तुम्हें इतना सब कुछ बोलने वाली? हाँ, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। बस करो ताई, बस करो। तुम्हारी सांसें फूलने लग गई गुस्सा करते करते। तुम गुस्सा नहीं कर सकती तो तुम क्यों कर रही हो गुस्सा? हाँ, काम डाउन बेबी, काम डाउन। तुमने इतना सब कुछ कर दिया, बट मैं तुम्हें इतना बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारी चॉइस सच में एंड में आके बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुमने बहुत गलत आदमी को चूज किया है। तुम लोग होती कौन हो मेरे लिए डिसाइड करने वाली कि मेरे लिए कौन गलत है और कौन सही? मेरे लिए ये दुनिया की सबसे सही इंसान है और मैं इससे प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं इससे। और ये मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। मेरी खुशी, मेरा दर्द, मेरा गुस्सा, सब कुछ इसी से शुरू होता है और इसी से खत्म होता है। तरस आ रहा है तुझ पे टाइम हमें, क्योंकि तूने एक गरीब से शादी करी है। जिमीना चलो यहाँ से। एंड मैनेजर सुनिए, हमारा बिल ये चारों लड़कियां देगी। हम चलते हैं, ओके? बाय बाय। तुम लोग जरूर बिल दे के आना, ओके? लेकिन ताई हम कैसे बिल देंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? ओ, तुम तो गरीब हो। कोई बात नहीं, पैसे बर्तन धो के चुका देना, कोई बात नहीं। ताई तुम ये क्या बोल रही हो? तुम इनको ऐसे कैसे? पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। तुम चुप करो, मैंने तुम्हें बोला बोलने के लिए। हाँ, तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा मेरे हबी को अभी। ये दिल से बहुत ज्यादा अमीर है, बट अफसोस तुम लोग ना पैसों से अमीर हो और ना दिल से। तुम लोग अपनी शक्ल कभी मत बताना मुझे, क्योंकि जो मेरे प्यार की इंसल्ट करे उससे मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपनी शक्ल बताई तो समझ लेना वो दिन तुम लोगों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जाओ जल्दी बर्तन धो लो। चलो कुकी, यहाँ से चलते हैं। गर्ल्स एंजॉय द पार्टी, ओके? अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। कभी नहीं मिलेंगे फिर। दिल मेरा मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे। हाय, मैं जा रही हूँ, ओके? तुम लोग चले जाना, मैं शुगा के साथ जाऊंगी। ओके जिमीना, हम चले जाएंगे, तुम आराम से जाना। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, और सिर नीचे क्यों कर रखा है? क्या देख रही हो नीचे? क्या है, कोई सोने जवाहरात नीचे है क्या? बताओ मुझे, मैं भी देखती हूँ। तुमने तो मुझे मना करा है बोलने को, इसीलिए। और तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा है मुझे। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, वो बस मुझे गुस्सा आ गया था थोड़ा बहुत, वो मैं ज्यादा बोल गई। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें डांट दिया था क्या? हाँ, आई एम सॉरी कुकी। कोई बात नहीं, अब तो डांट दिया ना। तुम बहुत क्यूट हो, बट तुम अपने तते को माफ नहीं करोगी क्या? मैं गुस्सा ही कब था तुमसे ताए? बट जंकुक, ये गलत बात है। तुम हर बार किसी से भी कुछ बोलते नहीं हो, क्यों? वो तुम्हें सामने वाला जो भी बोले वो बोल दे, लेकिन तुम चुपचाप खड़े रह के उसको सुनते हो। ताए, मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। मैं बस इसीलिए किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। और बोलने के लिए औकात भी तो चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। पागल कहीं की, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। कहाँ गया है तुम्हारा कॉन्फिडेंस? हाँ, कहीं घास चढ़ने के लिए गया है क्या? तुम खुद की बेइज्जती करते रहते हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हारी औकात सबसे ज्यादा बड़ी है, समझ गए ना तुम? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, समझे? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत लड़के को चूज कर लिया है? मतलब वो लड़कियां सही तो कह रही थी। अब तुम भी शुरू मत हो जाओ,
तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। अगर तुम मुझे नहीं मिलते ना तो मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की होती। सच कह रही हूँ मैं। और जब से तुम मुझे मिले हो ना तब से मेरी दुनिया ही पूरी अलग हो चुकी है, पूरी बदल चुकी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादा। अब ज्यादा सवाल जवाब मुझसे बिल्कुल भी मत करना, वरना मेरा गुस्सा अगर बढ़ गया ना तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी मैं। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। पता है क्योंकि जब ये पत्तियां गिरती है ना तब अपने प्यार का इजहार करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सामने वाला कभी भी मना नहीं कर पाता। और ये कितना ज्यादा रोमांटिक है ना। अगर यहाँ पे किस करें तो कितना मजा आएगा। ताई प्लीज मुझे मत रोकना। तुम हम है, हम तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है हम जिनको। सॉरी वो सॉरी मत बोलो कि मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी तुम्हारा हक है मुझ पे, तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे तुम्हारा कोई ड्रीम है? हाँ, एक बिजनेसमैन बनना था मुझे, बट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम टैलेंटेड हो यार, तुम्हें अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए। छोड़ो ये सब है, तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए। मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे सभी सपने मैं पूरा कर सकूं। तुम्हारे सपने भी एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। कुकी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आजकल तुम बहुत ज्यादा सीरियस रहने लग गए हो, बहुत ज्यादा सोचते भी हो। क्या हुआ है? क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ मुझे बताओ। वो ताए 6-7 दिन पहले मुझे शुभा का ऑफर आया था कि उसे एक पार्टनर की जरूरत है न्यू कंपनी बनाने में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कुकी? हाँ कर दो। नहीं ताए, मैं हाँ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कितने पैसे लगते हैं इन्वेस्टमेंट करने में? 10 लाख। तुम इतनी सी बात पे टेंशन ले रहे थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। ये लो रिंग। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी रिंग नहीं ले सकता। मैं नहीं करूँगा ये बिजनेस, बट मैं तुम्हारी रिंग नहीं मैं तुम्हें ऊंचे लेवल तक पहुंचा दूंगा, तभी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बट मैं तुम्हारी रिंग लेके अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये रिंग हमेशा के लिए थोड़ी दे रही हूँ। जब काम सक्सेसफुल हो जाए तो ये रिंग मुझे वापस दे देना, सिंपल। और वैसे भी मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें लगता है मैं ये काम कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? फेल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो इस काम के लिए। डरो मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये रिंग 1 करोड़ की है, मेरी मॉम की आखिरी निशानी। मेरी मॉम तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी इस रिंग के जरिए, समझ गए ना तुम? मैं ये रिंग तुम्हें जल्दी पहनाऊंगा फिर से, आई प्रॉमिस। कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता
तेरी झुकी नजर तेरी हर बात मुझे कह रही है ये रात कोई शख्स है जो कि इन दिनों मेरे नैनों से बहका गया तेरी झुकी नजर तेरी हर बात मुझे कह रही है ये रास्ता कुक क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी तुम्हें। हाँ, यहाँ पे क्यों बैठे हो? घर में जगह नहीं है क्या हाँ बैठने की, कि तुम यहाँ पे इतनी ठंड में बैठे हो? नहीं ताए, मुझे ठंड नहीं लग रही है। ताए तुम अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी ना। हाँ, और मेरा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं थोड़ा बाहर आया था, इसीलिए। अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर कैसे काम करोगे? हाँ, तू न होगा कभी अब जुदा, ताए तुम अंदर जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ, नहीं मुझे यहीं बैठना है, जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम इस ठंड में काम करोगे तो मैं भी इस ठंड में ही काम करूंगी। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas. मैं आप लोगों के सवाल के जवाब जल्दी ही दूंगा। एक्सक्यूज मी। अभी कहाँ था तू? फोटोशूट्स हो रहे हैं, आधे घंटे से हमारी मॉडल तेरा वेट कर रही थी। बहुत गुस्सा है वो तेरे से। अरे यार, मैं मीटिंग में था, आज तो मैं पक्का गया। भूखी शेरनी बन के बैठी होगी वो तो। Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your picture. Do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way you feel. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop. देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। बस हो गया, मुझे रेस्ट करना है। अब सब जाओ यहाँ से। उसके बाद सभी चले जाते हैं वहाँ से। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ताइकुक ऑफिशियली सबके सामने नहीं आए हैं एज अ कपल, क्योंकि ताई के मॉडलिंग में ताई को सिंगल रहना था, इसीलिए ताइकुक सबके सामने हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते हैं। और ताई ये सब नहीं चाहती थी, बट जंगकुक ने ताई को फोर्स किया है, सिंगल रहने पे मजबूर किया है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। बोलिए क्या काम है आपको मिस्टर जियोन जंगकुक? अब इतना भी जुल्म ना करो मेरी जान की बंदा मर ही जाए। शट अप, तुम ऐसी बातें कैसे बोल रहे हो? हाँ पागल कहीं के गंदे आदमी, कुछ अक्ल वक्कल है कि नहीं? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होके ऐसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो गधे कहीं के। सॉरी वाइफ, अब नहीं बोलूंगा। तुम मुझसे गुस्सा क्यों होती हो यार? तो तुम मुझसे गुस्सा होती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है ना ताई भी यार मेरे जैसे इनोसेंट हस्बैंड को कितना सताते हो तुम, अत्याचारी औरत। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 으쓱으쓱 빨간 옷을 입고 사방사방 새콤달콤 향내 풍기는 유후 멋쟁이 토마토 토마토 나는
इम्पोर्टेंट हो। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। हाँ, मस्का लगाना कोई तुमसे सीखी कुकी। हाँ, अब चलो, बहुत ज्यादा हो गई बातें, अब खाना खा लो, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे मीटिंग में भी जाना है। तुम आओगी ना? तुम जाओ कुकी, मैं बाद में आती हूँ, मैं थक चुकी हूँ शूट से। ओह माय कहते बहुत ज्यादा लोड हो रहा है ना काम में। नहीं कुकी, ज्यादा नहीं है, ये कंपनी हमारी है तो मेहनत करना तो बनता है ना। थैंक यू सो मच कहते, अगर तुम नहीं होती तो ये कंपनी भी नहीं होती शायद। तुम फिर से शुरू मत हो जाना, तुम मीटिंग में जाओ और ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, समझे? हाँ हाँ, मैं समझ गया, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं मीटिंग में जाऊंगा, ओके? हाँ हाँ, तुमने भी मेरे पीछे खाना नहीं खाया होगा, चलो साथ में ही खाते हैं। अखियाँ करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, कचरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन। जंगकुक और शुगा की कंपनी है तो बहुत सारी, बट जेकी और शुगा मिल के काम करते हैं। जंगकुक, आज डायमंड कंपनी के जो ओनर है वो हमारे साथ डील करने आ रहे हैं, उनको काफ़ी लॉस हो रहा है तो वो हमसे हेल्प मांगने आ रहे हैं। आने दो, देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। हेलो मिस्टर जियोन। हेलो, शायद हम मिले हैं पहले। वो जंगकुक, मेरा मतलब सर, जंगकुक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है, तुमसे दूर हुई तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जंगकुक सामने वाली बंदी को ऐसा इग्नोर करता है जैसे हम चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, वैसे ही, और फिर शुगा से बात करने लग जाता है। शुगा, बेबी बियर कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं वो? आ रही होगी। ये कौन है बोगम? और सभी इसको देख के झुक क्यों रहे हैं इतना? ये मिस किम त्योंगे, इस इंडस्ट्री की बेहतरीन मॉडल, और इस कंपनी में 50% शेयर है इनके। ये इतनी बड़ी स्टार है ना यार कि अगर किसी कंपनी के लिए ये फोटोशूट करती है वो कंपनी नंबर 1 पे आ जाती है। तो पूछो ना, हमारी कंपनी के लिए ये फोटोशूट करे तो। वैसे भी मैं तो अब जंगकुक के पास जाऊंगी, गलती कर दी तुम्हारे पास आके। मिस्टर जियोन, मैं आपसे आपकी मॉडल मांगने आया हूँ। ये कोई चीज नहीं है जो मांगने आए हो, मेरा मतलब है कि ताई मैम हमारे लिए फोटोशूट कर दे तो अच्छा होगा। मिस्टर बोगम, शायद आप यहाँ आने से पहले कुछ पता करके नहीं आए। मैं इस जियोन कंपनी के अलावा किसी कंपनी के लिए फोटोशूट नहीं करती, तो आप जा सकते हैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, हमें काम है तो मीटिंग ओवर करते हैं, चलो बियर। उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया या फिर नहीं, उन्होंने तो बताया ही नहीं। मिस्टर बोगम, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर जियोन नहीं चाहते। आप जा सकते हैं यहाँ से। बोगम की नजरें ताई पे थी और सूजी की जंगकुक पे। लालच बहुत आ रहा था दोनों का। ताई, तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? तुम बच्ची हो पूरी की पूरी। तुम्हारे पैर कितने ठंडे हो रहे हैं, लाओ मैं कर देता हूँ इनकी मालिश।
वो मेरी एक्स और उसका बीएफ था मीटिंग में। तो तुम जेलस थे, तुम अभी तक उसे भूले नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उस लड़की को मैं याद नहीं करता। तुम क्यों मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रही हो? मैं क्यों जेलस होऊंगा यार? मैं तो तुम्हें ही अपनी बीवी मांगता हूँ, और प्यार भी मैं तुम्ही से करता हूँ, तो फिर कैसे? ताई को लगता है कि जंगकुक उसकी एक्स को नहीं भूला है अभी तक, इसीलिए वो हर्ट है। और अगले दिन एक पार्टी की जिसमें ताईकुक जाते हैं और बोगम और जंगकुक की एक्स भी आती हैं। युनमिन नहीं आते हैं क्योंकि उनको कुछ काम था। तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती कि क्या लगती हूँ जेके की, बट तुम कुछ नहीं लगती हो, तो लिमिट में बात करा करो इससे, समझ गई ना? ये ताई थी ना, गुस्से तो इसके नाक पे रहता है। कोई लड़की दिख जाए बस उस पे ही सारा गुस्सा निकाल देगी। पर गुस्से में भी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है ये। आज तो ये गई। मैं इसकी वाइफ हूँ, तो तुम बीच में मत बोलो, हम हस्बैंड वाइफ हैं। Oh really? क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? बट मुझे जहाँ तक पता था कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और जंगकुक को तुमने धोखा दिया था। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट हाँ, जंगकुक को तुमने रुलाया था और धोखा भी दिया था। तो तुम किस हक से इसको बोल रही हो कि तुम इसकी वाइफ हो? जेके, क्या मैं गलत बोल रही हूँ क्या? तुम दोनों अभी तक हस्बैंड वाइफ हो? बोलो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं और इसका पति बिल्कुल भी नहीं। ये कहा और मैं कहा। इसका लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है इसका लेवल। जंगकुक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चुप कर चुड़ैल, तू ये हक खो चुकी है। तू इससे प्यार कभी नहीं कर सकती और ना ही तूने कभी इससे प्यार किया। अगर तूने इससे प्यार किया होता ना, तो तू इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देती, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, पर कोई बात नहीं, मैं भूल जाऊंगी। मुझे मेरा जंगकुक वापस मिल जाएगा। जंगकुक, तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी, तुम मेरे लिए रोए थे जंगकुक। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस ना आए, कुछ तो है जो हम हो। ताई, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, छोड़ो मुझे। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कितनी ज्यादा चालू हो तुम। अगर फिर से मुझे ऐसी हरकतें करती हुई नजर आई ना तुम, या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लड़की हो इसीलिए छोड़ रहा हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की, वरना अभी तक तुम यहाँ नहीं होती मेरी ताई को रुलाने की। तुम्हारी सजा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती। बट अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी ना तुम? उसी दिन से मैंने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया था, जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था। चली जाओ यहाँ से। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, रुख तेरा। शायद मेरे प्यार में कमी रह गई है और मैंने तुम्हें जबरदस्ती रिश्ते में बांध रखा है।
कुकी, हार गई मैं अपने प्यार से। लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जाना दिल लुटाया है मैंने, अब किसी की न मानूं, चैन दे करके मैंने बेचैनियाँ ये ली है, नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है। ताई तुम ऐसे पानी में क्यों भीग रही हो? बीमार पड़ जाओगी। चलो तुम नहीं करते ना मुझसे प्यार। तुमने इन 3 सालों में मुझे टच भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कभी मुझे तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कुकी कि तुम मुझसे अपना हो, अपना प्यार दो, पर नहीं, तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझसे कभी नहीं किया। प्यार तो दूर, तुमने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के कुकी, तुम रहना खुश कुक अपनी उस सूजी पूजी के साथ। मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। ताई तुम सोच भी कैसे सकती हो मुझे छोड़ने के बारे में? हाँ, तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और मैं उस सूजी पूजी से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता और ना ही पहले करता था। मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी। I love you so much. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज फिर कभी भी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, मैं मर जाऊंगा ताई। तुम पागल हो गए हो क्या कुकी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? I love you कुकी, I love you so much. तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया है इस मोमेंट का। ताई मैं तो तुम्हारे प्यार में उसी दिन गिर गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं अपनाया क्योंकि मैं तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में नहीं आना चाहता था। अगर मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाता तो अभी तक तुम 2 बच्चों की मम्मी बन जाती। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता था, कोई भी नहीं। I love you so much. क्या तुम सच कह रहे हो कुकी? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या मेरी शक्ल पे झूठा लिखा हुआ है क्या? सारी मेरी गलती है ताई, मुझे पहले ही तुम्हें अपने दिल की बात बता देनी चाहिए थी। मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है तेरे। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। क्या मैं कोई नहीं सा साथ जिया है, प्यार मगर कायम रहता है, धूप खुशबू। हाँ, एक बात सही बोली है तुमने, सभी गलती तुम्हारी है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा पूरा हक है मुझ पे, मैं तो तुम्हारी हूँ, पूछने की जरूरत नहीं। तुम ब्रेड खा रहे हो कुकी? मुझे भी खाना है। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर दे अपनी बाहों में। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से अरे वाह यार, आज तो बड़ी ग्लो कर रही है, क्या बात है। हाँ, हम एक हो गए जीना फाइनली। क्या सच में? मुझे पता ही था कि जंकुक तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वैसे आज हमें एक इवेंट में जाना है, तो तू रेडी रहना। एक डायमंड नेकलेस
नेकलेस पहन के खड़ी थी एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। वाओ, ये नेकलेस बहुत अच्छा है कुकी, है ना? तुम्हें अच्छा लगा देते तो ये अब तुम्हारा। सब उस वन पीस नेकलेस की बोनी लगा रहे थे। वो नेकलेस एक ही था, दुनिया का सबसे खूबसूरत नेकलेस। तो सभी 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसे बोनी लगा रहे थे। फिर जंगकुक बोनी लगाता है। अब आप ही सुन लो यार, सब मैं ही बोल लूंगी क्या? ताए, जो तुम्हें पसंद आ जाए वो सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। मैं इस नेकलेस को 1 करोड़ देना चाहता हूँ। क्या? ये कुकी भी ना जेके जाता है फिर स्टेज पे। मुझे पता था ये नेकलेस तुम ही खरीदोगे मेरे लिए। गलतफहमी है तुम्हारी है। प्रिंसेस प्लीज यहाँ पे आओ तुम। हाँ, इसको मिस्टर जियो नेकलेस पहनाएंगे क्या? कौन है ये? कौन लगती है? ये नेकलेस तुम्हारे गले में ज्यादा जच रहा है। एक डायमंड ही दूसरे डायमंड के साथ अच्छा लगता है। ये क्या कर रही हो कुकी? सब देख रहे हैं। अब सब ऑफिशियली होगा कहते हैं। तो आप सब लोग मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहते थे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। चलो आज मैं आप लोगों के सामने रिवील कर ही देता हूँ। शी इज माई वाइफ मिसेस जियोन त्योंग। ये मेरी पूरी लाइफ है। जब से ताई मेरी लाइफ में आई है तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। मैं पहले एक कैफे में काम करता था। लोग मुझे गरीब बोल के ठुकरा के चले जाते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तभी यही एक थी जिसने मुझे मैं जैसा था वैसा अपनाया। ताई ने कभी भी मुझे चेंज होने के लिए नहीं बोला और ना ही लड़ाई की कभी भी। ये कह के कि मैं गरीब हूँ, नहीं, उसने मेरा साथ दिया। ये भूखी सो जाती थी पर कभी भी मुझसे शिकायत नहीं करी। एक करोड़पति की बेटी होते हुए भी एक गरीब लड़के के साथ ऐसी ही जिंदगी बिताने लगी जैसे मैं बिताता था। मैं आज जहाँ भी हूँ मेरी वाइफ की वजह से हूँ। ऐसे डायमंड नेकलेस हजारों लाखों कुर्बान है मेरी ताई पे। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा गिफ्ट हो जो गॉड ने मुझे दिया है। आई लव यू सो मच कुकी। उम्मीद है आप लोगों को अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। एंड जो भी मेरे पीछे लगे हुए हैं पैसों के लिए फिर से, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अब मैं वो जंगकुक नहीं रहा जो आसानी से लोगों को माफ कर देता हूँ, उसे जाने देता हूँ। अब मैं मारने पे विश्वास करता हूँ, चुप रहने में नहीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमें एक पोता या फिर पोती दे दो क्योंकि हमें अब उनके साथ खेलना है। अरे
शर्माओ मत, काम पे लग जाओ दोनों। क्या मैं तुम्हें ये रिंग पहना दूं? हाँ कुकी, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम सच कह रही थी ताई, तुम्हारी मम्मी का आशीर्वाद इस रिंग के जरिए वो हम दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ कुकी, मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं भी तुम्हारे लिए रिंग लेके आई हूँ। I love you ताई, I love you too कुकी। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। यहाँ हमने फर्स्ट टाइम किस करी थी ताई, क्योंकि ये पत्तियाँ गिर रही थी, तो ये पत्तियाँ आज फिर चाहती है कि हम दोनों किस करें। लगता है इस पेड़ को हमारा किस पसंद है। हम जब भी यहाँ आता है तब ये पत्तियाँ गिरने लग जाती है। चलो आज फिर इसकी विश पूरी कर देते हैं। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। सो है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। इतनी बड़ी वीडियो आप लोगों ने वॉच की। अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के रोटी खाते खाते सब कुछ आप इस वीडियो पे कंसंट्रेट करते रहे। थैंक यू सो मच एंड लव यू। एंड सारी स्टोरी अब कंटिन्यू होगी क्योंकि अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया है, तो अब मैं स्टोरी पे ही फोकस करूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा वेट किया, तो इस वेट के बदले मैं आप लोगों को ये छोटा सा गिफ्ट देने वाली हूँ। मेरी 6 दिन की मेहनत है यार, वेस्ट मत जाने देना। ओके, मैं चलती हूँ, बाय बाय सारंगी, लव यू सो मच। एंड ये वन शॉट सभी बर्थडे गर्ल्स की डिमांड पे मैंने बनाया है, तो सबके लिए ये गिफ्ट होगा। ओके, बाय बाय, लव यू।